कोई भी विद्वान पंडित हैं, यदि गायत्री मंत्र का जप नहीं करेंगे तो पापों को भस्म करने की शक्ति नहीं रख सकते हैं। विशेषकर जो कर्मकांडी विद्वान होते हैं उनकी उपाधि गधा के रूप में दी गई है, गदहा के रूप में दी गई है, क्योंकि अपने जजमानों के द्वारा प्राप्त सीधे को ग्रहण करके ढोते हैं। जजमान तो अपना पांचों उंगलियों को लगा करके इनसे उबार करके इनसे उतार करके बच्चों से उतार करके परिवार वालों के ऊपर हेरा फेरी करके सीधे को लाके पंडित जी को दे दिया। अब वो पाप के अंश के फलस्वरूप पंडित जी उसको ग्रहण करके ढोते फिरते हैं, फिर ले जा कर के बिना भोग लगाए हुए यदि खा जाते हैं तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु संसार में किसी की नहीं है, वास्तविक रूप में सारी वस्तुएं भगवान की हैं। लेने वाला भी भगवान का है, देने वाला भी भगवान का है। और इस तरीके से भावना रखेंगे, फिर भगवान ने जो भी दिया है उसे भगवान को समर्पित करें, भोग लगावें, फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि उस अन्न में जो पाप का समावेश है उसको केवल भगवान नारायण ही भस्म कर सकते हैं। सीताराम जी भस्म करते हैं, राधा कृष्ण जी ही भस्म कर सकते हैं, अन्यथा कोई भस्म नहीं कर सकता है, कोई देवता नहीं भस्म कर पाएगा, भगवान ही भस्म करेंगे। फिर उनका प्रसाद हम ग्रहण करते हैं। और यदि लाया जजमान के द्वारा भगवान का भोग भी नहीं लगाया तो सीधे पाप को खा गया, जय सिया राम कर लिया, लाद लिया अपने ऊपर। और यदि किसी प्रकार से जिसने भी दान दिया है, किसी भी वस्तु का कुछ पाप हो गया है, तो उसको भस्म करने के लिए केवल गायत्री मंत्र है। अब गायत्री मंत्र अगर कोई जप करने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो संध्या वंदन करना जरूरी है। संध्या वंदन करता है तो उसमें भगवान सूर्य नारायण की उपासना है। अर्थात भगवान सूर्य नारायण संध्या वंदन के साथ में गायत्री मंत्र जप करेगा तो उसके संध्या के पूर्व किए हुए पाप सब भस्म होते हैं। गायत्री मंत्र के प्रभाव से बुद्धि निर्मल होती है, सात्विकता आती है, विचारधाराएं आती हैं अच्छी, दैवत्व शक्ति आती है, दैवत्व बुद्धि आती है, जिससे अपने धर्म मार्ग को कभी नहीं छोड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म पर मर मिट जाना ही श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म पर चलने के लिए डरना चाहिए, कांपना चाहिए। और अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। जय श्री राम।